Hi guys, welcome again to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to continue with the part 3 of carbon compounds. So stay tuned. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन एटम जो है इट कैन आल्सो कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है। चलो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, इनके साथ कार्बन एटम कंबाइन हो सकता है। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। ओके, तो CH4 को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब जब ये हाइड्रोकार्बन किसी भी हेलोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, हेलोजन्स में कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये सब आते हैं हेलोजन्स के अंदर। अब समझो मीथेन कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ, तो क्या होता है कि क्लोरीन जो है इसमें का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? क्लोरीन विल रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे अभी कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो अभी एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें का एटम चेंज हो गया तो ऑब्वियसली इसके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गए। इस वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोमीथेन। तो क्या हुआ? एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया किसके साथ? एक हेलोजन के एटम के साथ, यानी क्लोरीन के साथ। ओके, और एक नया कंपाउंड बन गया। इसी तरह कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। अब जिस एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, जिस एटम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसको हम कहते हैं हेटेरो एटम। दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो एटम। ओके, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो क्लोरीन हो जाएगा हेटेरो एटम। अगर इसकी जगह ब्रोमीन आ जाता है तो ब्रोमीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन और ब्रोमीन को बोला जाएगा हेटेरो एटम। अब ये जो हेटेरो एटम है वो अकेले होकर हो सकता है। ओके, अकेले भी आ सकता है या इन ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी आ सकता है। ओके, ये अलोन आ सकता है या इन ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी आ सकता है। हेटेरो एटम्स कैन ऑकर अलोन और इन ग्रुप्स ऑफ एटम्स। यानी कि एक एग्जांपल, जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है OH। OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। ओके, OH किसके लिए स्टैंड करता है? अल्कोहल के लिए। अब अल्कोहल ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। ओके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है। तो इसमें लेकिन हेटेरो एटम कौन सा है? इसके अंदर हेटेरो एटम ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन इज ओनली द हेटेरो एटम, यानी कि ऑक्सीजन रिप्लेस करने वाला है एक हाइड्रोजन को। ओके, ऑक्सीजन रिप्लेस करने वाला है हाइड्रोजन एटम को, इसलिए ऑक्सीजन को बोला जाएगा हेटेरो एटम, ना कि हाइड्रोजन को। ओके, लेकिन ऑकर किसमें हुआ? ग्रुप में हुआ। तो ऐसे एटम, ओके, ऐसा एटम यानी कि ऐसा हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग द हेटेरो एटम। ओके, एक अकेला हेटेरो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग द हेटेरो एटम आर कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बोला जाता है उनको? फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, और इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड को प्रॉपर्टीज आते हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं इसके, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि कार्बन की कितनी भी लंबी चेन क्यों ना होने दो, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन होगा, समझ लो यहाँ ज्वाइन हो गया OH, तो इस पूरे कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ OH की वजह से होगी। ओके, यानी अल्कोहल की वजह से। तो इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जब कंबाइन होते हैं तो वैलेंसी कार्बन की पूरी हो जाती है। कार्बन आपको मालूम है टेट्रावैलेंट है, यानी कि इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स और फिर फॉर्म करता है कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद उस कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के वजह से ही होते हैं। जैसे कि OH हमने देख लिया, OH अल्कोहल के लिए स्टैंड होता है विच इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर OH कंबाइन हो जाएगा कार्बन को तो किसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे? अल्कोहल के प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। अगर CO आता है, CO इसका नाम होता है कीटोन, तो CO के प्रॉपर्टीज कंपाउंड को आ जाएंगे, कार्बन कंपाउंड को। फिर अगर कंबाइन होता है CHO
ओके, जो कि नाम है अल्डिहाइड। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप का नाम है? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के प्रॉपर्टीज आ जाएंगे कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड को, ओके। या फिर आता है COOH, ओके। अगर COOH आता है यानी कि ये स्टैंड किसके लिए करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक के प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इस कार्बन कंपाउंड को। तो ऐसे एटम्स, ऐसे हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग द हेटेरो एटम्स, उनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब हेटेरो एटम का एक लिटरल मीनिंग होता है कि ऐसा एटम जो कि कार्बन भी ना हो और हाइड्रोजन भी ना हो, ओके। एनी अदर एटम अदर देन हाइड्रोजन और कार्बन इज कॉल्ड एज अ हेटेरो एटम, ओके। तो हेटेरो एटम क्या करता है? एक कार्बन कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और अपनी जगह बना लेता है, उसी को कहते हैं हेटेरो एटम। और इन्हीं ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स या एटम्स को, हेटेरो एटम्स को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। और इस कंपाउंड को जो प्रॉपर्टीज आते हैं वो इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से आते हैं, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। जब भी कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उनका जो लेंथ होता है, कार्बन एटम्स का जो चेन का लेंथ होता है वो अलग अलग होता है, ओके। यानी कि मीथेन का अगर देख लो तो एक ही कार्बन एटम है, इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स है, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम्स है, सिमिलरली ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम्स है, एंड सो ऑन। तो जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बनेगा तो उसका चेन जो देखोगे, ओके, उसका जो लेंथ है वो या तो बढ़ते जाएगा या तो कम हो सकता है, ओके। तो चेन जो है काफी बड़ा हो सकता है। अब वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज। उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब मीथेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? CH4, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ओके। देन प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा के लिए, ये फॉर्मूले याद करते जाओ। ये फैमिली ऑफ अल्केन्स है। अब हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं, ओके, और अपनी जगह वहां पे बना देते हैं। तो यही इस एग्जांपल में हम यही करने वाले हैं। अब समझो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 और H, यानी कि यही हो गया, CH4 ही हो गया। इसको अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम। चलो, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं अल्कोहल से, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से, ओके। अल्कोहल किससे रिप्रेजेंट होता है? OH से, ओके। फंक्शनल ग्रुप उसका कंडेंस फॉर्मूला होता है OH। तो मैं H को निकाल दूंगा और ये फॉर्मूला बनेगा CH3OH, ओके। अब इथेन लूंगा, इथेन में भी वही करूंगा। इथेन का फॉर्मूला है C2H6, ओके। तो मैं इसको लिखूंगा CH3 CH2 और H, ओके। अभी देखो C2H5+1 6, ओके। इसको ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि मैं इसमें का भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने वाला हूं OH ग्रुप के साथ, ठीक है। अब देखो कार्बन के जो चेन है वो बढ़ती जा रही है। पहले एक ही कार्बन एटम था, अब 2 कार्बन एटम्स हो गए। अब हम लेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। अब मैं इसको CH3 CH2, ओके, प्रोपेन ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2, कितने हो गए जरा देख लो, 3 4 5 6 7, ओके। और कार्बन के 3, तो हमको और एक H चाहिए, ओके। तो CH3 CH2 CH3 चाहिए, तो हमने और एक H साइड में लिख दिया, ओके। C3H8 हो गया, 3 5 7 एंड 8। इसको फिर से क्यों लिख दिया? क्योंकि ये रिप्लेस होने वाला है फिर से OH ग्रुप से, ओके, फंक्शनल ग्रुप से। अब एक और नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। इसमें भी कार्बन का चेन देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे एक ही कार्बन है। अब लास्ट वाला और एक देख लेते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। उसको मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 एंड CH2H। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हो गए ब्यूटेन के अंदर। H 10 चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। इसको मैं CH3 लिख सकता हूं।
लेकिन एक H को अपने को रिप्लेस करना है बाय द फंक्शनल ग्रुप। तो इस H को हमने रिप्लेस कर दिया फिर से OH के साथ। ओके, तो देखो इसमें भी कार्बन चेन ऐसे बन जाएगी, यानी कि ये एक सीक्वेंस में कार्बन चेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में वन बाय वन ओके कार्बन की जो चेन है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो अब देखो कितने सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो गए इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मीथेन है यानी कि अल्केन की फैमिली का है और अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। ओके, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। ऑब्वियसली इसका नाम हो जाएगा सेकंड जो है CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ओके, अभी C3 है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके, प्रोपेनॉल, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो देखो सब अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। ओके, अब आप देखोगे कि इनके अंदर ये डिफरेंट कंपाउंड्स तो बन गए, लेकिन उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा वाला, OH 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 एंड OH, सभी में OH फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप के वजह से ही प्रॉपर्टीज आते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, यानी कि OH के ही प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड में रहेंगे, इसमें भी OH के प्रॉपर्टीज रहेंगे। तो ऑब्वियसली इतने सारे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा वाला, OH वाला। ओके, तो इन जितने भी कंपाउंड्स बने हैं उनके जो है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सिमिलर होने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखोगे कि ये इतना बड़ा सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बन गए। क्या बन गया, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, और उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड बन गया जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। कहां पे रिप्लेस करता है, ऑन द सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग कार्बन चेन। ओके, सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स का चेन। ओके, तो ऐसा जो कंपाउंड्स बनते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, इनको बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। इनको क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो इट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। ओके, क्योंकि इसमें सभी में OH है। अगर इसमें OH की जगह मैं कोई और चीज डाल देता हूं, समझो क्लोरीन डाल देता हूं, जैसे कि CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl एंड सो ऑन, तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलोजेंस हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन बिलोंग्स टू हेलोजेंस। ओके, तो इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो किस चीज का, होमोलोगस सीरीज का। A series of compounds formed by joining the same functional group. A series of compounds formed by joining the same functional group by replacing a particular hydrogen atom on the chains of sequentially increasing length. तो इसको कहा जाता है homologous series. चलो अभी शुरू करते हैं और एक important part of the chapter, that is IUPAC nomenclature. IUPAC किसके लिए स्टैंड होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड उनके रूल्स के हिसाब से हमको कार्बन कंपाउंड्स को नाम देना होता है। अब IUPAC शुरू करने के पहले कुछ बेसिक्स जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब इन तीनों में क्या फर्क है, इसके अंदर जो अल्केन्स है उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और अल्कीन्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और अल्काइन्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको सिंगल बॉन्ड दिख गया तो समझ जाना कि क्या है, अल्केन्स है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कहीं पे डबल बॉन्ड दिख गया कार्बन और कार्बन के बीच में तो समझ जाना कि वो अल्कीन है। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो समझ जाना कि दैट इज एन
अल्काइन। तो ये बेसिक चीजें जानना काफी जरूरी है और इनके थ्रू हम फिर प्रॉपर्ली नाम दे सकते हैं कोई भी कार्बन कंपाउंड को। IUPAC शुरू करने के पहले फंक्शनल ग्रुप्स और उनके कंडेंस नेम जानना बहुत जरूरी है। चलो अभी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं और इन्हीं की वजह से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आती है कार्बन कंपाउंड्स को। सो चलो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप पहला होगा हेलोजेंस का। हेलोजेंस के अंदर आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। अब क्लोरीन जो है उसका कंडेंस नेम, आगे कंडेंस नेम लिख देता हूं। कंडेंस यानी कि छोटा नाम, कंडेंस नेम। तो क्लोरीन का जो कंडेंस नेम है इट इज क्लोरो। ये याद कर लेना अच्छे से। क्लोरीन का कंडेंस नेम है क्लोरो। ब्रोमीन का कंडेंस नेम है ब्रोमो और आयोडीन का कंडेंस नेम है आयोडो। ये तीनों अच्छे से याद कर लेना। फिर सेकंड फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है OH। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट होते हैं और इनका जो कंडेंस नाम है वो है ऑल, OL। ठीक है, फिर थर्ड है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड रिप्रेजेंट होता है CHO से, अल्डिहाइड, और इनका कंडेंस नेम होता है AL, अल। ओके, कंडेंस नाम है AL। देन फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय COOH और इनका कंडेंस नाम होता है ओइक एसिड। ओके, द कंडेंस नेम इज ओइक एसिड। देन पांचवा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी इसमें रिप्रेजेंट होता है NH2 से और इनका कंडेंस नाम है अमाइंस। ओके, इनका कंडेंस नाम है अमाइंस। फिलहाल तो इतने याद कर लेना। उसमें और एडिशनल है, एक है ईथर आता है जो रिप्रेजेंट O से होता है और एक ईस्टर है जो रिप्रेजेंट होता है COO से। ओके, तो पहले हम ये देख लेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप्स कैसे काम आएंगे हमको नाम देने में। ओके, इनका जो कंडेंस नाम है और फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ये अच्छे से याद कर लेना, तभी हम जाके अच्छे से IUPAC सीख पाएंगे। और एक चीज जो याद रखनी है, अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एक कार्बन है तो उस कंपाउंड का नाम शुरू होगा मिड से। अगर दो कार्बन एटम्स है तो नाम शुरू होगा इथ से। तीन कार्बन एटम्स है तो नाम शुरू होगा प्रोप से। 4 कार्बन एटम्स है तो नाम शुरू होगा ब्यूट से। 5 कार्बन एटम्स है तो नाम शुरू होगा पेंट से और 6 कार्बन एटम्स है तो नाम शुरू होगा हेक्स से। और इसके आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना है, इससे आइडिया आ जाएगा अबाउट द पैरेंट नेम। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के स्टेप्स क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब IUPAC में 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि नाम देने में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, फिर होता है पेरेंट नेम और तीसरा होता है सफिक्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं नाम में। ओके, 3 पार्ट्स कौन से? प्रीफिक्स, पेरेंट नेम एंड सफिक्स। यानी कि पेरेंट नेम के पहले लगने वाला और पेरेंट नेम के बाद में लगने वाला। प्रीफिक्स यानी कि पेरेंट नेम के पहले लगने वाला, सफिक्स यानी कि पेरेंट नेम के बाद में लगने वाला। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है जब हम नाम देंगे। चलो अभी देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the longest straight chain, in the longest straight chain of carbon atoms, in the longest straight chain of carbon atoms, longest straight chain of carbon atoms। चलो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। सपोज आपको दिया है CH3 CH2 CH3। ओके, अब पहला स्टेप क्या करना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन देखना है। यही लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन है। इसके अंदर कार्बन एटम्स को गिन लो, कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 एंड 3। अब ये 3 कार्बन एटम्स हमको पता चल गए, इससे हमको आइडिया आ जाएगी किसका, पेरेंट नेम का। तो पेरेंट नेम क्या हो सकता है, देखो 3 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे देखो नाम क्या हो सकता है, प्रॉप से शुरू हो सकता है।
ओके, किससे शुरू होता है? प्रोप से। चलो अभी सेकेंड स्टेप जो हमको देखना है, लुक फॉर द बॉन्ड्स। सेकेंड स्टेप, लुक फॉर द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स, लुक फॉर द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। चलो अभी अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फैमिली किसकी हो जाएगी? अल्केन्स की। पेरेंट नेम में आ जाएंगे अल्केन्स। ओके, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या करना है? डबल बॉन्ड है तो ये जो अल्केन है उसमें का एन रिप्लेस कर देना, किससे? इन से। ओके, एन को किससे रिप्लेस करना है? इन से। तो रिप्लेस एन बाय इन। ओके, ए एन ई को रिप्लेस करना है ई एन ई से, तो ये अल्केन का क्या हो जाएगा? अल्कीन हो जाएगा। ओके, इट विल बिकम अल्कीन्स। तो डबल बॉन्ड वाले आ जाएंगे अल्कीन्स में। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 3 लाइंस है। ओके, तो हमको रिप्लेस करना है एन को, रिप्लेस ए एन ई बाय आइन। ओके, किससे रिप्लेस करना है? आइन, यानी कि वाई एन ई से रिप्लेस करना है। तो ये कौन से फैमिली को बिलोंग करेंगे? अल्काइन्स। दे विल बिलोंग टू अल्काइन्स। चलो इसी नाम पे वापस आते हैं। पहला स्टेप था काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो 3 कार्बन एटम्स पता चल गए। अब 3 कार्बन एटम्स है तो नाम किससे शुरू होने वाला है? प्रोप से। अब आगे क्या आएगा? प्रोप के आगे क्या लगेगा? अब देखो, काउंट द नंबर ऑफ, सेकंड स्टेप में क्या करना है? कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है देखना है। अब देखो यहाँ पे सब में कितना है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है यानी कि एंड में क्या आने वाला है? एन आने वाला है। तो ऑब्वियसली प्रोप के आगे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, यानी कि वो क्या बनेगा? प्रोपेन। ओके, ये बनेगा प्रोपेन। ओके, तो ये थी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप आता है, ओके, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो हमको डालना है किसकी जगह पे? ये जो अल्केन के आगे ई आता है, ओके, उसकी जगह पे हमको उसका फंक्शनल ग्रुप डालना है। सो इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो, ओके, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो रिप्लेस ई को रिप्लेस करना है। ओके, किसको रिप्लेस करना है? ई बाय द कंडेंस्ड नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, बाय द कंडेंस्ड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बाय द कंडेंस्ड नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कंडेंस नाम से, कंडेंस नाम अभी हम देख चुके हैं, तो उसको डाल देना है किसकी जगह पे? ई की जगह पे। ओके, और एक चीज, ये कब होगा और इनको कहां डालना है? ऑब्वियसली ई की जगह डाल रहे हैं, यानी कि पेरेंट नेम के बाद में डाल रहे हैं। ओके, पेरेंट नेम के बाद में डाल रहे हैं, यानी कि एज अ सफिक्स डाल रहे हैं। लेकिन कब? जब भी फंक्शनल ग्रुप में हेलोजेंस नहीं होंगे। जब भी फंक्शनल ग्रुप में हेलोजेंस नहीं है तो उनका कंडेंस नाम जाएगा एज सफिक्स, उनका कंडेंस नाम जाएगा एज सफिक्स, यानी कि पेरेंट नेम के बाद। और अगर फंक्शनल ग्रुप में हेलोजेंस आर प्रेजेंट, इफ हेलोजेंस आर प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप, if halogens are present as a functional group, then इनका जो कंडेंस नाम है हेलोजेंस का वो प्रीफिक्स बोल के लगेगा। क्या बोल के लगेगा? प्रीफिक्स। ओके, तो इनका नाम जो है कंडेंस नेम प्रीफिक्स लगेगा, यानी कि पेरेंट नेम के पहले लगेगा। ओके, सो इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, रिप्लेस ई बाय द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, और ये कैसे लगेगा? एज अ सफिक्स। ओके, एज अ सफिक्स। And if halogens are present as a functional group, then their condensed name will come as a prefix, यानी कि parent name के पहले आ जाएगा। चलो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया है, ये एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। CH3 CH2OH ऐसा आपको दिया है, ठीक है। तो अब फंक्शनल ग्रुप में हमको पता है कि OH फंक्शनल ग्रुप है, किसका है? अल्कोहल्स का। किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। और अल्कोहल का कंडेंस नाम क्या आता है?
अल्कोहल का कंडेंस नाम होता है ऑल। ओके, अल्कोहल का कंडेंस नाम है ऑल। तो थर्ड स्टेप पे क्या करना है, ई को रिप्रेजेंट करना है उसके कंडेंस नेम से, यानी कि ऑल से। ठीक है, अब फिर से हम पूरे स्टेप्स दोहराएंगे। ये आपको दिया है, इसका नाम फाइंड आउट करो। तो पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्टेट चेन। ठीक है, कितने कार्बन एटम्स है, एक और दो ही कार्बन एटम्स है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 2 कार्बन एटम्स। तो 2 कार्बन एटम्स का नाम किससे शुरू होता है, इथ से, तो लिखो यहां पे इथ। ठीक है, अभी बॉन्ड्स को चेक करो, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ऑब्वियसली एन आने वाला है, सिंगल बॉन्ड में लास्ट में आएगा ए, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, इथेन, यानी कि पेरेंट नेम आ गया अभी इथेन। ओके, अभी नाम पूरा नहीं हुआ, इथेन क्या हो गया, एक पेरेंट नेम हो गया, इथेन इज अ पेरेंट नेम। अब क्या करना है, अब वी हैव टू रिप्लेस ई बाय द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ई को रिप्लेस करना है बाय द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और उसका कंडेंस नेम है ऑल। तो ई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे ऑल से, तो ये क्या बनेगा, इथेनॉल। ओके, तो ये हो गया इथेनॉल। ओके, जिसमें सिंगल बॉन्ड थे तो ये एन्स में आ गया, और फंक्शनल ग्रुप था OL, उसको हमने ई से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया इथेनॉल। तो देखो बहुत आसान है नाम देना। अब ये था थर्ड। अब इसके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप में हैलोजेंस आते हैं, ओके, इफ हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन फंक्शनल ग्रुप, तो नाम कैसे देंगे, ओके, हैलोजेंस आर प्रेजेंट। चलो और एक एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 Cl। ओके, CH3 CH2 Cl। अब CH3 CH2 Cl में फिर से वही स्टेप्स दोहराएंगे, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये एक और दो, इसको मत ले लेना, ये क्लोरीन है, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको भी C पकड़ के 3 कार्बन एटम्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, तो ऑब्वियसली 2 कार्बन एटम्स का नाम इथ से शुरू होता है, तो यहाँ पे हो गया इथ। लुक फॉर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, यानी कि इथेन पेरेंट नेम हो गया। अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Cl है। ठीक है, Cl इज द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये इसका कंडेंस नाम, क्लोरीन का कंडेंस नाम क्या है, क्लोरो। ओके, क्लोरीन का कंडेंस नाम है क्लोरो। अभी हमने देखा कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका जो कंडेंस नाम है वो एज अ प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, हैलोजेंस के लिए नाम जो है कंडेंस नाम वो प्रीफिक्स में लगेगा, यानी कि पेरेंट नेम के पहले लगेगा, यानी कि क्लोरो इथेन के पहले लगेगा। तो ये क्या बनेगा, क्लोरो इथेन। ओके, तो ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन। अब इसी में सब में सिंगल बॉन्ड थे तो ऑब्वियसली वो एन में ही आएगा। चलो अभी फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में हमको नंबर देना है। ओके, कैसे देना है वो देखते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, CH3 CH2 CH2 CH and CH2। ओके, CH3 CH2 CH2 CH CH2। ठीक है, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो जब ऐसा आएगा तो हमको नंबरिंग डालना है। ओके, दोनों भी साइड से 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां से भी डाल दो 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करना है कि वो कार्बन एटम देखना है, वो कार्बन एटम देखना है जिसका नंबर सबसे कम हो और जिसके पास है फंक्शनल ग्रुप। ओके, अगर हम ऐसे गए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो इसका जो कार्बन एटम का नंबर आ जाएगा 4, और राइट हैंड साइड से गए, इधर से राइट टू लेफ्ट गए तो इसका नंबर आएगा 2। ओके, इसका नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हमको वो नंबर लेना है जिसका कार्बन एटम पे नंबर कम हो। ओके, कार्बन एटम का जो नंबर कम हो उसको लेना है, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ से गए तो 2 आएगा, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सिलेक्ट 2। और कौन सा कार्बन एटम चाहिए, जिसके पास है फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अभी फिर से स्टेप्स दोहराएंगे। पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स। तो 5 कार्बन एटम्स है तो हमको मालूम है नाम किससे शुरू होता है, पेंट से। ओके, किससे शुरू होता है, पेंट से। अब
इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन यानी कि हेलोजेंस में आता है। और जब भी हेलोजन आएगा तो उसका जो कंडेंस नाम है वो पेरेंट नेम के पहले आएगा, पेरेंट नेम के पहले आएगा। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लेते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा? पेंटेन। ओके, दिस विल बिकम पेंटेन। अब देखते हैं हेलोजन, हेलोजन है Cl और इसका जो कंडेंस नाम है वो क्लोरो। ठीक है, तो इसके आगे क्या आना चाहिए? क्लोरो आना चाहिए। ओके, यानी कि ये बनेगा क्लोरोपेंटेन। लेकिन हमको उस फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग बताना है, कौन से कार्बन एटम पे वो आया हुआ है। ओके, तो जो सबसे कम नंबर है उसको सिलेक्ट करना है। कौन सा नंबर है? 2। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमको यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा? 2 डैश क्लोरोपेंटेन, 2 डैश क्लोरोपेंटेन। तो जो डिजिट है और जो लेटर है उसके बीच में एक डैश देना है। ओके, तो ये भी एज अ प्रीफिक्स आया क्योंकि यहाँ पे हेलोजन है। ओके, अगर यहाँ पे Cl की जगह कोई और होता, यानी कि अगर मैं इसकी जगह OH डाल देता हूँ, यानी कि अल्कोहल ग्रुप। ओके, अभी मैंने इसकी जगह क्या डाल दिया? अल्कोहल ग्रुप। अभी बाकी का प्रोसीजर तो सेम। चलो अभी फिर से स्टेप्स दोहराएंगे। यहाँ पे सिर्फ OH कर दिया है, तो 5 कार्बन एटम्स है, तो ऑब्वियसली पेंट होगा नाम शुरू। ठीक है, अभी सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन एटम्स के बीच में, तो एन ही रहेगा, तो ये बन गया पेंटेन। ओके, अब फंक्शनल ग्रुप है OH यानी कि अल्कोहल। अल्कोहल का कंडेंस नाम होता है ऑल। ओके, तो हमने देखा कि ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ऑल से, तो ये बन जाएगा पेंटेनॉल, ये बन जाएगा पेंटेनॉल। ओके, अभी हमने ई को OL से रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक चीज जो बाकी है वो ये है कि नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको बताना है कि कौन से कार्बन एटम के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है। ओके, तो छोटा वाला ही नंबर लेना है हमको, तो ये 1 और ये 2। सो हम इसका नाम लिखते हो ऐसा लिखेंगे, पेंटेन, देन कौन से नंबर पे? 2 पे और डैश OL, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन 2 ऑल। तो इस तरीके से हमको पूरा नाम देना है टू कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या करना है करके। जो भी आपको जिसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, तो उसके अंदर पहले स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स देखना और काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम्स है उससे हमको पेरेंट नेम का पता चलेगा। जैसे कि इसमें 3 कार्बन एटम्स थे, तो 3 है तो प्रॉप से शुरू होता है। ठीक है, एक चीज हमको मिल गई कि इसका नाम प्रॉप से शुरू होने वाला है, यानी कि उसके अंदर प्रॉप आने वाला है। ओके, और अब देखो कितने बॉन्ड्स है? सब में सिंगल बॉन्ड्स है, तो एन ही रहेगा, ANE ही रहेगा लास्ट में, तो ये बन गया प्रोपेन। ठीक है, अब उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड रहता कहीं पे, ठीक है, डबल बॉन्ड वगैरह रहता तो प्रोपेन की जगह प्रोपीन हो जाता, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो प्रोपेन की जगह प्रोपाइन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड रहता था। तो ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख के हम एन और इन डिसाइड करेंगे। थर्ड में देखना है कि फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अदर देन हेलोजन्स, हेलोजन के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अंदर जो पेरेंट नेम है उसके अंदर का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा उस कंडेंस नाम से। किसके कंडेंस नाम से? फंक्शनल ग्रुप के कंडेंस नाम से। और अगर यानी कि एज अ सफिक्स, और अगर हेलोजेंस है तो वो कहां पे लगेंगे? एज अ प्रीफिक्स, उनका कंडेंस नाम जो लगेगा एज अ प्रीफिक्स। फिर हमको नंबरिंग देना है कार्बन एटम्स पे, और वो नंबर सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन एटम का सबसे छोटा नंबर आता है, विच इज कैरिंग द फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप कैरी आता है उसका जो सबसे छोटा नंबरिंग आएगा उसको हमको नाम में डालना है। तो ये चीजें याद रखनी है इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनको अभी नाम देने का ट्राई करते हैं। चलो, पहला है CH3CH3OH। पहला स्टेप क्या था नेमिंग में? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ये वाली है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2 और 3। तो अगर 3 कार्बन एटम्स है तो नाम किससे चालू होगा? प्रॉप से। ठीक है, नाम शुरू होगा प्रॉप से। अब लुक एट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने वाले बॉन्ड्स है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है।
तो एन ही रहेगा, यानी कि ये बनेगा प्रोपेन। ओके, अब क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। OH इज द फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्कोहल। इसका नाम है अल्कोहल और कंडेंस नाम ऑल। ठीक है, तो कंडेंस नाम ऑल है। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसका जो कंडेंस नाम है वो किसके जगह पे रखना है, ये जो पेंटेन का ई है वो निकाल देना और उसके जगह पे ऑल रख देने का। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपेन, ई निकाल दिया और उसके जगह पे लगा दिया ऑल। ठीक है, अभी काम पूरा हुआ है क्या, नहीं, अभी हमको नंबरिंग देना है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहां से देंगे 1 2 एंड 3, यहां से भी दो 1 2 एंड 3। तो दोनों साइड से जो कार्बन एटम ने जिस फंक्शनल ग्रुप को लिया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, उसका नंबर 2 ही आ रहा है। ओके, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपैन, फिर डैश, ये कंपलसरी है, फिर नंबर, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, और फिर ऑल। तो इसका नाम हो गया प्रोपैन 2 ऑल। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। और एक चीज याद रखना है कि अगर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ओके, कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं, तो उसको नंबरिंग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, अगर 2 कार्बन एटम्स है कंपाउंड के अंदर तो उसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। चलो अब ये वाला देख लेते हैं, फिर से वही स्टेप्स दोहराएंगे। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन। 1 2 3 4 एंड 5। कितने हैं, 5 है, 5 कार्बन एटम्स है, यानी नाम किससे शुरू होगा, पेंट से, राइट। अब कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है, सिंगल बॉन्ड है। देखो सभी के अंदर है सिंगल बॉन्ड। ओके, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन का एन ही रहेगा, ये बन जाएगा पेंटेन, यानी कि ये क्या हो गया, पेरेंट नेम, दिस इज द पेरेंट नेम। और अभी देखना है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे Cl फंक्शनल ग्रुप है और Cl बिलोंग्स टू हेलोजेंस। ठीक है, और हेलोजेंस रहेंगे तो उनका जो कंडेंस नाम है वो एज अ प्रीफिक्स आएगा, यानी कि पेरेंट नेम के पहले आएगा। अब क्लोरीन का जो कंडेंस नाम क्या है, क्लोरो है। ओके, तो कंडेंस नाम क्लोरो है और वो पेरेंट नेम के पहले आएगा एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि वो हेलोजेन है। तो इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा, क्लोरोपेंटेन। ठीक है, लेकिन काम खत्म हुआ अभी नहीं, अभी हमको नंबरिंग करना है। चलो पहले 1 2 3 4 और 5, इधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। अब कौन सा नंबर कम आ रहा है, 2 वाला आ रहा है कम। ठीक है, तो हम 2 वाला नंबर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर यहां से नंबरिंग दिया तो इसको 4 आ रहा है। और कौन सा कार्बन एटम लेना है, जिसके पास है फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास आ गया 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 डैश क्लोरोपेंटेन। ओके, तो आसान है बहुत, ये क्या नाम बन गया, 2 डैश क्लोरोपेंटेन। पहले क्यों लिया, क्योंकि हेलोजन है। अगर हेलोजन के अलावा कोई और होता तो इसको हम एन में डाल देते थे। ओके, और नंबर जो होता था वो जो एन है उसके बाद और फिर उसके बाद कंडेंस नेम आ जाता था। चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला एग्जांपल, सेम रिपीट करो। ये हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। अभी थर्ड वाला देखते हैं। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑब्वियसली फिर से आ गया नाम, पेंट से शुरू होने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी बॉन्ड्स देख लो, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट का बनेगा पेंटेन। अभी इसके अंदर का फंक्शनल ग्रुप देखो। ओके, CO का फंक्शनल ग्रुप यानी कौन सा होता है, इट इज अ कीटोन। क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। ओके, कीटोन यानी कि CO, दैट इज अ कीटोन। अब कीटोन के अंदर अभी हमको इसका जो कंडेंस नाम है वो क्या होता है, 1। कीटोन का कंडेंस नाम होता है 1। तो हमने क्या पढ़ा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डालना है ई की जगह पे, तो ये क्या बनेगा, पेंटेनॉन। ओके, ये बन जाएगा पेंटेनॉन। ओके, पेंटेनॉन। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, नंबरिंग देना है। ये 1 2 3 4 एंड 5, इधर से दे दो 1 2 3 4 एंड 5। क्या नंबर आ रहा है, कौन से कार्बन ने फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के रखा है, इस वाले ने, उसका नंबर कितना है, 2। ऑब्वियसली अभी हमको 2 यहाँ पे डालना है, तो
हमेशा नंबर डालते हो याद रखना कि ये जो n है उसके बाद नंबर आएगा, ओके, n के बाद नंबर आएगा, यानी कि n-2 और बाद में कंडेंस नेम यानी कि पेंटेन-2-1। ये हो गया इस वाले का नाम। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्टेप्स अच्छे से याद रख लेना। अब है इथिलीन जो उसका कॉमन नेम है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH2 हमको IUPAC नेम देना है। पहला स्टेप काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने हैं 2, तो नाम शुरू होगा इथ से। अब बॉन्ड देखो सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है, कितना है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एन विल बी रिप्लेस्ड बाय इन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इथीन, ओके। सो नाम बन गया IUPAC नेम, कितना आसान था, ओके। इसका IUPAC नेम है इथीन। अब इसमें 2 ही कार्बन एटम्स है तो ऑब्वियसली हमको नंबरिंग नहीं करना है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो ऑब्वियसली नाम शुरू होगा इथ से ही। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एन इज रिप्लेस्ड बाय आइन, तो ये क्या बन जाएगा इथाइन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। चलो इस पे जाते हैं। इसके अंदर देखो कितना है CH3COOH है। काउंट द कार्बन एटम्स, ये 2 कार्बन एटम्स है, ओके। इसका भी नाम शुरू होगा इथ से, ओके। और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ओके। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, तो ऑब्वियसली इसका नाम बनेगा पेरेंट नेम इथेन। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH which stands for कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंडेंस नेम होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। अब ये ओइक कहां लगाएंगे, ये ई निकाल देंगे और उसकी जगह लगा देंगे ओइक, तो ये क्या बन जाएगा, ई निकाल दिया, अब इसकी जगह ओइक और आगे एसिड, यानी ये बन गया इथेनोइक एसिड, ओके। यहाँ पे कार्बन एटम्स 2 है, इथेनोइक एसिड, ये हो गया उसका IUPAC नेम। चलो नेक्स्ट देखते हैं CH3OH, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक ही कार्बन एटम है तो ऑब्वियसली नाम शुरू होगा मिथ से, ओके। लुक एट द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन, यहाँ तो सिंगल ही कार्बन है तो ऑब्वियसली एक ही बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा मीथेन, ये हो गया उसका पेरेंट नेम। फंक्शनल ग्रुप है OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप का कंडेंस नाम होता है OL, तो हम क्या करेंगे, E को रिप्लेस कर देंगे OL से, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। हम नंबरिंग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एक कार्बन एटम या 2 कार्बन एटम्स होंगे तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2OH, फिर से कार्बन एटम्स गिन लो कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स है, नाम शुरू होगा इथ से। अब बॉन्ड्स देख लो, सिंगल बॉन्ड है तो पेरेंट नेम हो जाएगा इथेन। अब फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप है OH फिर से, तो इसका कंडेंस नाम है OL और फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल, तो E को रिप्लेस करना है ऑल से, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, ओके। ये क्या बन गया, इथेनॉल। इसमें अभी देखो 2 ही कार्बन एटम्स है तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH3CHO, ओके। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 और 2 कार्बन एटम्स है तो फिर से इथ से ही नाम शुरू होगा। अब कितने बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली इसका पेरेंट नेम हो जाएगा इथेन, सिंगल बॉन्ड है, ओके। यू कैन सी द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो इथेन ही रहेगा। फंक्शनल ग्रुप देखो, अभी फंक्शनल ग्रुप है CHO यानी कि अल्डिहाइड, ओके। CHO यानी कि अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का कंडेंस नेम है Al, ओके। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, E को रिप्लेस कर दो Al से, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, ओके। सो दिस इज फॉर एसिड अल्डिहाइड। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं CH3COCH3। पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2 एंड 3। अगर 3 कार्बन एटम्स है तो नाम किससे शुरू होगा, प्रॉप से, इट विल स्टार्ट विद प्रॉप। अब सेकंड चीज क्या करना है, लुक एट द बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जो है वो एन ही रहेगा, यानी कि हो जाएगा प्रोपेन। अब ये हो गया पेरेंट नेम। अभी नेक्स्ट चीज क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप है CO which stands for कीटोन, और कीटोन का जो कंडेंस फॉर्मूला है, कंडेंस नेम है वो है 1, इट इज 1। तो अभी हमको E को रिप्लेस करना है विद द कंडेंस नेम, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन की जगह E निकाल दो और वहां पे डाल दो 1, सो
सो ये बन गया प्रोपेनॉल। अब काम खत्म हुआ नहीं, वी हैव टू गिव द नंबरिंग। सो 1 2 एंड 3, और यहां से भी करेंगे तो 1 2 एंड 3। सो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा नाम बन जाएगा प्रोपेन, फिर डैश नंबर 2 एंड 1। तो प्रोपेन 2 1 इज द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ एसीटोन। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं इथिल मिथिल कीटोन। अब इथिल मिथिल कीटोन ये कॉमन नेम है। अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम्स है, यानी नाम शुरू होने वाला है ब्यूट से। ओके, अब लुक एट द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। हर एक के बीच में कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप का नाम देख लो, CO है अगेन, तो फिर से कीटोन है, और कीटोन का कंडेंस नाम है 1। तो E को रिप्लेस कर दो 1 से, तो ये बनेगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अभी नंबरिंग करना है 1 2 3 4, यहां से करो 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन का नंबर कहां पे कम आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है उसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, नाम ब्यूटेन 2 1। ओके, तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ इथिल मिथिल कीटोन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला इथिल अमाइन। इथिल अमाइन ये कॉमन नेम है। अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स है, तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। सो 2 कार्बन एटम्स है, तो नाम किससे चालू होने वाला है, ऑब्वियसली विद इथ। अब लुक एट द बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स आर सिंगल, सो इट विल बिकम इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। नाउ लुक एट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है NH2, यानी कि नाइट्रोजन वाला, और इसका जो कंडेंस नेम है वो है अमाइन। क्या है, अमाइन। सो हमको E को रिप्लेस करना है विद द कंडेंस नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, E को निकाल दिया और उसकी जगह लगा दिया इथेनामाइन। सो दिस इज द IUPAC नेम। अब इसमें नंबरिंग जरूर नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स थे। चलो अभी लास्ट वाला देखते हैं, कॉमन नेम है N-प्रोपिल क्लोराइड। ओके, अब फिर से वही, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 एंड 3। अब 3 कार्बन एटम है, तो नाम फिर से शुरू होगा प्रोप से। अब लुक एट द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप के आगे लग जाएगा A, प्रोपेन हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Cl इज द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप, तो ये हेलोजेंस में आता है। और हेलोजेंस आ गए तो उसका जो कंडेंस नाम है वो पेरेंट नेम के आगे लगता है। सो क्लोरीन का जो कंडेंस नाम है वो है क्लोरो। कंडेंस नाम क्या है, क्लोरो। तो प्रोपेन के आगे लग जाएगा क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन। अब हमको नंबरिंग करनी है, पहले 1 2 एंड 3, और यहां से अगर शुरू करेंगे तो 1 2 एंड 3। तो कौन से वाले कार्बन एटम पे, फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर पहले पे लगता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, IUPAC नेम क्या हो गया इसका, क्लोरोप्रोपेन। सो दिस वाज ऑल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।